अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों का शैम्पू भी गाढ़ा नहीं बनता या आपका शैम्पू कुछ दिनों बाद पानी की तरह पतला हो जाता है? क्या इसमें झाग मार्केट जैसे नहीं बनते? ये चंद हफ्तों में जड़ी बूटियां अलग और पानी अलग होकर सेपरेशन आ जाती है। अगर आपके जहन में भी ये तमाम सवालात हैं और परेशानियां हैं तो आज की इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आपके इन तमाम मसाइल का हल शैम्पू बनाने के वो सारे तरीके आज की इस वीडियो में है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आज मैं आपके इन तमाम मसाइल पर दोबारा बात करने वाली हूँ। आज मैं आपको लाइव इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन मार्केट जैसा शैम्पू बना सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि अमेरिका, यूएसए, दुबई, यूएई, यूरोप में इस ऑर्गेनिक हर्बल शैम्पू की कितनी शदीद डिमांड है। वहाँ के लोग केमिकल से थक चुके हैं। न सिर्फ यूरोप बल्कि एशिया में भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक चीजों की डिमांड बढ़ रही है। जैसे जैसे दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, उसी तेजी से लोग वापस अपनी रिवायात की तरफ भी पलट रहे हैं। चलते हैं अपनी फॉर्मुलेशन की तरफ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ राइस हर्बल शैम्पू। 5 kg का बैच बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम राइस लिए हैं। राइस बालों की ग्रोथ का पावर हाउस है जो बालों को जड़ों से मजबूत करता है। मैंने लिया है रोजमेरी। रोजमेरी बालों के झड़ने को रोकने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा फ्लैक्सीड लिए हैं। ये शैम्पू को वो गाढ़ापन भी देते हैं और आपके बालों को नरम मुलायम करते हैं, बालों का फ्रिज भी खत्म करते हैं। इन तीनों चीजों को हमने किसी बड़े पैन में डाल देना है और बहुत अच्छे से हमने इन्हें वॉश करना है। तमाम मट्टी निकाल लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं 5 kg का बैच बनाऊंगी ना तो मैं पानी ज्यादा लूंगी, तकरीबन 8 kg में पानी लूंगी और इसको इतना पकाऊंगी कि ये पानी कम रह जाए। ठीक है। अच्छा, सारी चीजों की क्वांटिटी मैं स्क्रीन पे लिखते जा रही हूँ। काइंडली आप गौर से देखा करें, क्योंकि फिर कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि नहीं आपने तो क्वांटिटी नहीं बताई, बेवकूफ बना रही हैं, फलाना डिमाका पता नहीं क्या क्या। तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी सारी आपको लिख कर दे दूंगी, स्क्रीन पे भी दे रही हूँ, गौर से देख लीजिएगा। 3 से 4 बार आपने इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है। तमाम मट्टी निकल जानी चाहिए। जिन लोगों के शैम्पू में सेपरेशन आ जाती है उसकी बड़ी वजह यह भी है कि आप लोग बहुत अच्छे से छानते नहीं है, बहुत अच्छे से वॉश नहीं करते। अपने जितने भी हर्बल हैं आपने बहुत अच्छे से उनको वॉश करना है। एक एक मट्टी का जरा निकल जाना चाहिए। और बॉईल करने के बाद जब आप उनको छानते हैं तो छानना भी बहुत अच्छे से चाहिए। इसके अलावा मिक्सिंग अच्छी ना की जाए तब भी सेपरेशन आ जाती है। और जब आप शैम्पू बना रहे हो उसमें बेस जब आप डालते हैं शैम्पू बेस, तो उसकी क्वांटिटी में कुछ कमी बेशी हो जाए तो भी आपके शैम्पू में सेपरेशन आ जाती है। तो इन छोटी छोटी सी बातों का बस ख्याल रखा करें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका शैम्पू बेहतरीन बनने लगेगा। मिक्सिंग बेहतरीन होनी चाहिए और कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि झाग को अवॉइड करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्रेश एलोवेरा लिया है और एलोवेरा को मैं कट कर लूंगी और इसको किसी जूसर में डाल के, मिक्सी में डाल के इसका फ्रेश जूस बना लूंगी। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, ज्यादा पानी नहीं डालिएगा। और 250 ग्राम एलोवेरा जूस लिया है मैंने। ये सर की जिल्द की खुश्की और खारिश को जड़ खत्म करता है। बालों की जड़ों को ऐसे नमी देता है कि बाल टूटना बंद हो जाते हैं। इस एलोवेरा जूस को हम उबलते हुए राइस, अलसी और फ्लैक्स सीड्स का जो हम पानी बॉईल कर रहे हैं इसमें डाल देंगे। ये ऐसी जादुई चीजें हैं जिनकी वजह से गोरे और अरब के लोग इस शैम्पू के दीवाने। चावल का पानी बालों में चमक पैदा करता है। अलसी बालों का खुरदरेपन को भी खत्म करता है और बालों को कुदरती तौर पे सीधा और मुलायम करता है। एलोवेरा सर की जिल्द की खुश्की और खारिश को जड़ से खत्म कर देता है। रोजमेरी ये जदीद साइंस का बादशाह है। ये गंजपन का इलाज है और सर में नए बाल उगाने के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप पर माना जाता है। तो ये है असल में राइस शैम्पू, क्योंकि इसमें हमने राइस की क्वांटिटी ज्यादा रखी है। बाकी चीजों की को भी इसलिए डाला है ताकि जो बालों के दूसरे मसाइल हैं वो भी हल हो जाए। हमने इसको ऐसा ही रखना है कि ये ऑफ वाइट या व्हाइट कलर में आए, इसलिए हमने इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट यानी दूसरे हर्ब्स नहीं डाले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिफरेंट टाइप के हर्ब्स सूट नहीं करते। जैसे आंवला, रीठा, सिकाई, ये जो भी मैं मिक्स हर्ब्स में डालती हूँ वो सूट नहीं करते। तो वो कहते हैं कि हमें सिर्फ राइस का शैम्पू दें जिसमें एलोवेरा, रोजमेरी और फ्लैक्स सीड्स हो बस। तो उनके लिए ये वाला शैम्पू बेस्ट है। अच्छा जी, मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको 3 से 4 घंटे पकाया। ठीक है, फिर पूरी रात इसको मैंने हर्ब्स और चावल जितने भी मैंने इसमें रोजमेरी, अलसी, एलोवेरा जो भी डाला था मैंने चावल उसमें डला रहने दिया। फिर सुबह उठ के दोबारा 2 घंटे पकाया है। ठीक है, अब जो है मैं इसको अच्छे से छान रही हूँ। ठीक है, इसको हमने 2-3 कपड़ों की तह लगा के भी छानना है। इस तरह से छनने से पहले मोटा मोटा आप सारा हर्ब्स निकाल लें जो भी है, उसके बाद 2-3 कपड़ों की तह बिछाएं और उससे दोबारा पानी को स्ट्रेन करें। इससे होगा ये कि आपका तमाम जर्रा बराबर भी आपका जो भी हर्ब्स का दाना भी होगा वो निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने पानी को छान लिया है, 2-3 दफा छाना है। उसके बावजूद आपको अलसी के दाने आपको नजर आ रहे होंगे इसमें। तो अब मैं इसको दोबारा छानूंगी और इसकी मेजरमेंट भी करती जाऊंगी। ठीक है,
मुझे तकरीबन 3.5 kg पानी चाहिए। मेरी बहुत सारी बहनें मुझसे कह रही हैं कि आप 1 kg की फॉर्मुलेशन भी बताएं, तो मेरा पूरा इरादा है कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द 1 kg की फॉर्मुलेशन लेकर आऊं, क्योंकि मैं अपनी तमाम बहनों को ये कहती हूँ कि जब भी कोई चीज स्टार्ट करें तो हमेशा छोटे बैच से करें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं 1 kg की फॉर्मुलेशन लेकर आऊं तो जल्दी से नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और ये भी बताइए कि 1 kg की फॉर्मुलेशन में मैं कौन सा शैम्पू बनाऊं, मिक्स हर्ब्स का बनाऊं, चावल का बनाऊं, अंडे का बनाऊं, अनियन का बनाऊं या फिर हिबिस्कस का बनाऊं। तो आपको मैंने ये 4-5 ऑप्शन दे दिए हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, जिसकी ज्यादा डिमांड होगी मैं इंशाल्लाह वो बनाऊंगी। अच्छा जी, टोटल पानी हमारा 3.5 kg है, तो उसमें मैं 750 ग्राम शैम्पू बेस डालूंगी। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। मेजरमेंट का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है परफेक्ट शैम्पू बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और टिप दे देती हूँ। जैसे मैं 5 kg का शैम्पू बना रही हूँ ना, तो मेरी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हमें 1 kg की फॉर्मुलेशन बताएं। तो उनके लिए टिप ये है कि जितनी भी मैंने जिस की क्वांटिटी बताई है ना, उन सारी क्वांटिटी को आप डिवाइड कर दें 5 से। जब आप सारी क्वांटिटी को 1 by 1 डिवाइड करेंगी 5 से, तो 1 kg की फॉर्मुलेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? 3.5 kg मैंने पानी लिया, इसको डिवाइड बाय 5 कर दें। ठीक है, जितनी शैम्पू बेस ली उसको डिवाइड बाय 5 कर दें, तो इस तरह आपके पास 1 kg की फॉर्मुलेशन आ जाएगी और आप इजीली 1 kg का शैम्पू बना सकेंगी। अच्छा जी, शैम्पू बेस तो हमने डाल दी थी और अब मुझे तकरीबन 6 से 8 घंटे हो चुके हैं और मेरी शैम्पू बेस कम्प्लीटली डिजोल्व हो चुकी है उसके पानी में। तो अब मैं डाल रही हूँ केडी। 100 ग्राम यहाँ पे मैंने केडी डाला है। स्क्रीन पे भी सारा कुछ वाज़ेह लिखा हुआ है, काइंडली गौर से देखिएगा और कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको बताती भी जाऊं। लेकिन अगर कोई चीज स्किप हो जाए तो डोंट वरी, क्योंकि आपके पास स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा है। हर चीज को आपने अच्छे से मिक्स करना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने मिक्स करना है। ठीक है, देन मैं यहाँ पे कोकोबिटेन डाल रही हूँ। कोकोबिटेन क्या है? कंडीशनर ही होता है, आपके बालों को कंडीशनर करता है। ठीक है, आपके बालों को नरम करता है और आपके बालों को शाइनी लुक देता है। ये सारे माइल्ड केमिकल होते हैं जो नारियल से बनते हैं और इनको शैम्पू में डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना ये शैम्पू लुक कैसे आएगा ना। ठीक है, आपके बालों से ना ऑयल निकलेगा, ना गंदगी निकलेगी, ना मिट्टी निकलेगी। कोकोग्लोकोसाइड भी डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, वो भी 100 ग्राम जाएगा। ये सारी चीजें बस याद रखिएगा कि कोकोनट से बनी होती है, माइल्ड केमिकल होती है, आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती बल्कि फायदा देती हैं। केमिकल बेस्ड जो शैम्पू होते हैं ना, वो टोटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बनते जैसे कि ये हम ऑर्गेनिक शैम्पू बनाते हैं। अच्छा, शैम्पू अच्छा बनने की एक और खास बात ये होती है कि आप जो भी माइल्ड केमिकल यूज कर रही हैं वो A1 क्वालिटी के होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके माइल्ड केमिकल अच्छे और A1 क्वालिटी के नहीं है तो भी आपका शैम्पू ना लुक में अच्छा लगता है और ना ही यूज में अच्छा होता है, बल्कि पतला रह जाता है और थिक नहीं होता, या बनने के बाद दोबारा से वापस रिवर्स हो जाता है, पतला हो जाता है। बहुत सारी वजूहात होती हैं। जो शैम्पू बन तो गाढ़ा जाता है लेकिन फिर वापस से पतला हो जाता है। तो बहुत सारी वजूहात होती हैं कि मटेरियल अच्छा ना हो, आपने नमक ज्यादा डाल दिया हो, मिक्सिंग अच्छी ना की हो, छाना अच्छा ना हो। अच्छा जी, आप लोगों से बातों के दौरान ही आपने देखा होगा 25 ग्राम मैंने विटामिन ई भी डाला और उसको अच्छे से मिक्स किया। विटामिन ई बालों को अंदर से ग़िज़ाइयत देता है, 2 मुँहे बालों का खात्मा करता है और शैम्पू को एक लग्जरी कंडीशनिंग असर देता है। अच्छा जी, फिर बात होती है कि पता कैसे चले कि मटेरियल कौन सा अच्छा है, कैसा अच्छा है। तो देखें, जब आप किसी होलसेल मार्केट से खुला लेते हैं तो वो आपको इस्तेमाल करने के बाद ही पता लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं आपके सामने डाल रही हूँ पर्ल 100 ग्राम। पर्ल अगर आपकी अच्छी A1 क्वालिटी की होगी तो आपका जो शैम्पू है वो बहुत अच्छा शाइनी लुक देगा। ठीक है, इसलिए कोशिश किया करें कि A1 क्वालिटी का आप सामान लें। अच्छा, होलसेल मार्केट से जाहिर बात है जब आप लेते हैं तो आपको पता नहीं लगता, आप जब इस्तेमाल करते हैं तभी आपको पता चलता है। मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं कि सामान कहाँ से मिलेगा पाकिस्तान और अपने इंडियन बहन भाइयों के लिए, तो उन वीडियोस को देखकर आप वहां से ऑनलाइन सामान बाय कर सकते हैं, क्योंकि वो जाहिर है ब्रांड है जिसमें कॉस्मेटिक हब भी है और डिफरेंट मैंने ऑनलाइन पाकिस्तानी हवाले से मैं बता रही हूँ, इस वक्त मैंने बताई हुई हैं बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स जिनसे अच्छा और मयारी सामान मिल जाता है और उससे आपका शैम्पू काफी हद तक अच्छे बनने के चांसेस है। अच्छा, मैं ऑलरेडी जबकि 2 वीडियोस बना चुकी हूँ सामान कहाँ से मिलेगा पर, काइंडली आप जाइए और वो देख लीजिए। और इसके अलावा जो लोग मुझसे पूछते हैं किस तरह की शॉप से मिलेगा, तो केमिकल शॉप से आपको शैम्पू
शैम्पू का, फेस वॉश का, डिश वॉश का, सर्फ का, सारा सामान जो भी आप बनाना चाहते हैं वो केमिकल शॉप से आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा जी, जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि शैम्पू गाढ़ा कैसा होगा, तो आप लोग देख लीजिए कि आपने A1 क्वालिटी की कॉस्मेटिक ग्रेड ज़ैंथम गम लेनी है 50 ग्राम, और 100 ग्राम आपने वेजिटेबल ग्लिसरीन में ज़ैंथम गम को अच्छे से मिक्स करना है, उसका पेस्ट बना लेना है। फिर उस पेस्ट को आपने शैम्पू के अंदर डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, अगर आपके पास हैंड बीटर हो तो आप हैंड बीटर भी चला सकती हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी ज़ैंथम गम बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और कॉस्मेटिक ग्रेड होनी चाहिए। ठीक है, जिससे आपका शैम्पू बेहतरीन थिक बनेगा और इंशाल्लाह आपका शैम्पू वापस से रिवर्स भी नहीं होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे नमक वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रही, सिर्फ ज़ैंथम गम से ही अपने शैम्पू को थिक करूंगी। जो लोग नमक यूज करते हैं ना, देखिए नमक से नुकसान बिल्कुल नहीं होता हमारे बालों को, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा नमक डाल देना तो फिर आपका शैम्पू वापस से रिवर्स हो जाता है और आपका शैम्पू पतला हो जाता है। तो इसीलिए अगर नमक डालें भी तो उसकी क्वांटिटी का हमेशा ख्याल रखें, ज्यादा ना डले और उसको बहुत अच्छे से मिक्स करें। अभी आपके सामने मैंने ज़ैंथम गम डाली है ग्लिसरीन में मिक्स करके, और क्योंकि मुझे जरा जल्दी काम करना था तो मैंने यहाँ पे हैंड बीटर चला दिया ताकि हमारी ज़ैंथम गम अच्छे से इसमें हाइड्रेट हो जाए। ज़ैंथम गम डालने के बाद हमेशा याद रखिएगा शैम्पू को स्टे दीजिएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये हाइड्रेट होती है, शैम्पू में फूलना शुरू होती है और फिर हमारा शैम्पू गाढ़ा होना शुरू होता है। एकदम से हो सकता है आपका शैम्पू गाढ़ा ना हो, आप इसको ढांक कर छोड़ दें और स्टे दें। 3-4-5 घंटे का आप कम से कम इसको स्टे दें, उसके बाद आप देखिएगा आपका शैम्पू गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ज़ैंथम गम मिक्स करने के बाद मैंने इसको स्टे भी दिया और इसको मिक्स करती रही ऑन एंड ऑफ, और ये देखें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर सनसिल्क की फ्रेग्रेंस डाल रही हूँ। ठीक है, आपके पास जो भी हो, आपको जो अच्छी लगती हो आप वो डाल सकती हैं। यहाँ पर मैं सनसिल्क की डाल रही हूँ। देखें, शुरुआत में हर किसी को कोई भी बिजनेस आप शुरू करें तो मुश्किलात आती हैं, उन मुश्किलात को फेस करना होता है, उनसे हार नहीं माननी होती। जो भी आप बड़े बड़े ब्रांड सीखते हैं वो एकदम से तो बड़े ब्रांड नहीं बने ना, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई छोटा ही स्टेप लिया था, वो मेहनत जारी रखे रहे। वो हारे भी होंगे, कितनी दफा मायूसी भी उनकी जिंदगी में आई होगी, लेकिन वो रुके नहीं होंगे। असल चीज है रुकना नहीं है। इसी तरह अगर आप अपनी मेहनत जारी रखेंगी तो एक दिन आप भी एक बहुत बड़ी ब्रांड बन जाएंगी। अच्छा, फ्रेग्रेंस हमने डाल दी थी, तो अब मैं फिनॉक्सी एथेनॉल प्रिजर्वेटिव डाल रही हूँ 50 ग्राम। वो मेरी बहनें जो कहती हैं हमारे शैम्पू से स्मेल आने लगी, खराब हो गया। अच्छा, मेरी बहनें मुझसे ये कहती हैं कि हमने तो प्रिजर्वेटिव भी डाला था फिर भी खराब हो गया, तो आप फिनॉक्सी एथेनॉल डालें, इंशाल्लाह आपका शैम्पू खराब नहीं होगा। 1 से 1.5 साल इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि A1 क्वालिटी का आपका हर मटेरियल होना चाहिए और प्रिजर्वेटिव भी A1 क्वालिटी का होना चाहिए, जब भी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगी तो फिर आपके शैम्पू से कुछ अरसे बाद स्मेल भी आने लगेगी, वो खराब भी होने लगेगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया करें, अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करें। अच्छा जी, ये कुछ देर बाद की कहानी है और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शैम्पू थिक होना शुरू हो चुका है, इसकी लेयर्स बननी शुरू हो चुकी हैं आपके सामने। अच्छा, अब हम इसका करेंगे pH लेवल चेक। याद रखिएगा, अगर आपके शैम्पू का pH लेवल ठीक नहीं होगा तो आपका शैम्पू का लुक भी अच्छा नहीं होगा, शैम्पू से बाल भी ड्राई होंगे, बाल गिर भी सकते हैं और बाल फ्रीजी भी हो सकते हैं, आपके शैम्पू में शाइनिंग भी नहीं आएगी। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, pH एडजस्ट करना शैम्पू का, ये किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे शैम्पू का pH लेवल क्या होना चाहिए? 5 से 6। अगर आपके शैम्पू का pH लेवल ज्यादा आता है तो आपने सिट्रिक एसिड का सोल्यूशन बनाना है और वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाना है, मिक्स करते जाना है और चेक करते जाना है। जब आपका pH लेवल बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए वहां पर आपने रुक जाना है। और अगर आपके शैम्पू का pH लेवल बहुत ज्यादा लो आए, यानी 2, 3, 4 आए, तो फिर आपने TEA वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। ठीक है, और चेक करते जाना है, स्टे भी देते जाइएगा साथ। जहाँ पर आपका शैम्पू का pH लेवल 5 से 6 के दरमियान आ जाए वहां पर आपने स्टॉप हो जाना है। आपके सामने शैम्पू का pH लेवल चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा pH लेवल बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर ज्यादा होता या कम होता तो मैं आपको pH लेवल सेट करके दिखाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शैम्पू का pH लेवल बिल्कुल एक्यूरेट है। याद रखिएगा, जब भी pH लेवल ज्यादा हो तो सिट्रिक एसिड का सोल्यूशन डालना है और अगर कम हो तो TEA ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। मिक्स करते जाना है, दोनों चीजें आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप डालनी है, मिक्स करते जाना है और चेक करते जाना है। ठीक है, जहाँ पे आपको लगे आपका pH लेवल 5 से 6 के दरमियान आ गया, यहाँ पे आपने रुक जाना है। वीडियो कैसी लगी लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।